रहस्यमय दुनिया को जानने के लिए हमारे चैनल हॉन्टिंग्स एंड मिस्ट्रीज़ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हमारे समाज में औरत को दया एवं प्रेम की प्रतिमा माना जाता है, परंतु इतिहास में कुछ ऐसी औरतों का जिक्र भी है जिन्होंने इंसानियत तक को शर्मसार कर दिया। दया की मूरत माने जाने वाली औरत जब जीती जागती मौत बन जाए तो ऐसे कारनामों को अंजाम दे देती है जो बड़े बड़े खूंखार हत्यारों को भी अपने सामने बौना साबित करते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने काले कारनामों से इतिहास में अपना स्याह नाम दर्ज करा दिया। पहली महिला का नाम है एलिजाबेथ बाथोरी। इस महिला को अपनी खून की प्यास के कारण वैम्पायर महिला कहना गलत नहीं होगा। ये औरत अपने घर में काम करने वाली लड़कियों के नाखूनों और उंगलियों को सुइयों और कीलों से छेद कर देती थी और उसका आनंद उठाती थी। वह इन लड़कियों को ज़मीन पर बांध देती थी और उनके पूरे शरीर पर शहद गिरा देती थी और मधुमक्खियों और चींटियों को उनके शरीर पर छोड़ देती थी और तब तक रहने देती थी जब तक वे मर न जाएं। जब उसकी सारी नौकरानियां मारी गई तो उसने अपने आसपास के गरीब परिवारों की लड़कियों को अपने इस गंदे खेल में मारना शुरू कर दिया, परंतु कुछ ही समय में वह रंगे हाथों पकड़ी गई। सन 1611 में उसे 80 हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे एक छोटे से छेद वाली जेल में कैद कर दिया गया, जिसमें 3 साल बाद सन 1614 में उसकी मौत हो गई। जोआना बजारा। सन 2005 में मैक्सिको सिटी में इस महिला ने 16 बुजुर्ग महिलाओं की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जिस अपराध के लिए जोआना बजारा को 759 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हत्याओं के कारण की बात करें तो जोआना की शराबी मां ने उसे 12 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति को बेच दिया था, जिसने उसका बहुत शोषण किया। अपनी मां के प्रति इसी गुस्से को शांत करने के लिए उसने इन 16 निर्दोष बुजुर्ग महिलाओं को इतनी दर्दनाक मौत दे डाली। उसने अपने टेलीफोन की तार और अपने स्टेथोस्कोप की मदद से इस घटना को अंजाम दिया। यह खूंखार औरत आज भी जेल में अपनी सजा भुगत रही है। गेशे गॉडफ्रेड। क्या आपने कभी सुना है कि किसी औरत को 35,000 लोगों की भारी भीड़ के सामने गला काटकर मौत की सजा दे दी गई हो? जी हाँ, 1831 में ब्रेमन जर्मनी की गीशे गॉडफ्रेड नाम की इस महिला को 15 लोगों की बेरहमी से निर्मम हत्या का दोषी पाया गया। इस महिला ने 14 साल के अंतराल में अपने 2 पतियों, एक मंगेतर, अपने बच्चों, कुछ दोस्तों को बारी बारी से मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को भी नहीं बख्शा और इतिहास में इन काले कारनामों से अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया। एमिलिया डायर। सन 1893 में इस खतरनाक महिला ने सैकड़ों दूध पीते नवजात बच्चों को जान से मार डाला। इस महिला ने विधवा होने के बाद अखबार में एक बच्चों की केयर टेकर होने का इश्तिहार छपवाया, परंतु बच्चों की केयर करने के बजाय ये घर में रहकर बच्चों को भूख, ड्रग्स या गला घोंटकर मार देती थी। अंततः कुछ डॉक्टर्स ने जब उसके केयर में मरने वाले बच्चों की तादाद की जांच की तो वो हैरान रह गए। उन्होंने उसे पुलिस से पकड़वा दिया और उसे 6 महीने की कठोर सज़ा सुनाई गई, परंतु जब वह जेल से बाहर आई तो वह और भी ज़्यादा चालाकी से मासूम बच्चों की हत्या को अंजाम देने लगी। परंतु उसका ये खून का गंदा खेल ज़्यादा दिन नहीं चला और 1896 में जब वह पकड़ी गई तो उसे 10 जून 1896 को फांसी देकर मौत की सज़ा दी गई। रोज़मेरी वेस्ट। ये एक बहुत ही खूंखार कातिल थी। रोज़मेरी ने सन 1994 तक 10 जवान लड़कियों की निर्मम हत्या को अंजाम दिया था। रोज़मेरी और उसका पति फ्रेड जवान लड़कियों को बंदी बनाकर पहले उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते, फिर उनको अत्यधिक टॉर्चर करते और अंत में उन्हें जान से मारकर उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काट देते। सन 1994 में पुलिस ने इन दोनों को अंततः पकड़ लिया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, परंतु फ्रेड ने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली। मायरा हिंडले। ये एक ऐसी औरत थी जो बच्चों को सबसे पहले टॉर्चर करती और फिर उन्हें तब तक पीटती जब तक वे दम नहीं तोड़ देते। सबसे भयानक बात यह थी कि वो और उसका बॉयफ्रेंड इन टॉर्चर्स के फ़ोटो, वीडियोज़ और वॉइस रिकॉर्डिंग बनाते थे
बच्चों की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वे उन वीडियोस और वॉइस रिकॉर्डिंग में बच्चों की चीखों का आनंद लेते थे। उन्होंने मिलकर 5 बच्चों की इसी तरह क्रूर हत्याएं की। मायरा हिंडली की मौत 2002 में जेल में और उसके प्रेमी साथी की मौत 2017 में एक पागलखाने में हो गई। जूडी बुएनोआनो। जूडी बुएनोआनो को ब्लैक विडो के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले उसने अपने पति को आर्सेनिक नाम का जहर देकर मारा। उसके बाद अपने अपंग बेटे को क्रूरता से पानी में डुबोकर मार डाला। अंततः अपने मंगेतर को कार बम से उड़ाने की भी उसने कोशिश की। आप सब यकीन नहीं करोगे, परंतु ये सब उसने इंश्योरेंस के $2,40,000 पाने के लिए किया। उसने पैसों के लिए अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। उसे 1998 में इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सज़ा दी गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो नीचे दिखाए गए लाल सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें। तो मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।